खुशामदीद आज के न्यू व्लॉग में। आज का व्लॉग होने जा रहा है साइंस एंड साइंटिस्ट डे के बारे में। वीडियो को एंड तक देखिएगा और बच्चों के जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक्सप्लोर करें थ्रू दिस व्लॉग। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा अच्छा लगा। ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है। इससे इसका ये एडवांटेज है कि वाटर लॉगिंग भी नहीं होगी ना प्लांट के अंदर। जो ज़्यादा पानी देने से प्लांट खराब हो जाते हैं, उससे प्लांट भी नहीं खराब होगा। इससे जो ड्रॉप है वो काफ़ी जल्दी होती है। इसको अगर हम एक बार फिल करके चले भी जाएँ तो 10 डेज तक ये चलता रहेगा अगर हम यहाँ पर चले जाएँ। ये मैम हम लोग का प्रोजेक्ट है हाउ टू इन्फ्लेट बलून विदाउट एयर। अच्छा, अभी हम लोग बलून को इन्फ्लेट करेंगे बगैर एयर के। मैम हम आप पैक कर दिखाते हैं। आप कौन सी साइंटिस्ट बनी हुई हैं? मैं नहीं बताऊंगा। मिस सबान मार्कर का बैच। और आप? विलियम गिलबर्ट, मिस एलिस बॉल, नरगिस मामा। इसमें हमने डाला सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का केमिकल नेम है। नॉर्मली हम लोग इसको बेकिंग सोडा कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट एक केमिकल कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। मैम ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुई है और इससे मैम अब हम लोगों ने इसके अंदर एसिडिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट डाला था ना। नहीं, उन दोनों ने आपस में केमिकल रिएक्शन किया जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुई और ऊपर वो बैलून में जाके उसने जाके बैलून को इन्फ्लेट किया और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो गई है। मैम जैसे इसकी निकल गई है ना आहिस्ता आहिस्ता ये सबकी अब थोड़ी थोड़ी करके निकलती जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। ये हवा से रही हम लोगों ने ये केमिकल रिएक्शन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी नाइस। We are from class 5 to 5. कह दो कि ये झूठ है। My name is Thomas Edison. I am American business scientist. Now Nikola Tesla can describe the world. ठीक है। My name is Nikola Tesla and I am a Serbian American engineer and inventor. A volcano is a landform where molten rocks, magma from the Earth's interiors explode the lava, ash and
gases through our vents. Now, Albert Einstein will speak. My name is Albert Einstein. And Albert Einstein born in 14 March 1879. Then we give process in water. इसके अंदर हमने पोषक तत्व डाला है, इसके अंदर कलर है, अब इसे मिक्स करेंगे। ये इसमें डालेंगे। अभी हम इसमें डाल दिया, अब इसमें शुगर डालेंगे। अब ये रख दो और मैंने ये रख Assalamualaikum. My name is Shakur and we all have some questions. Today we will present our water filtering process for development. Filtering water using raw is a simple and low cost method. बड़ा पत्थर बड़े गांठ को रोकता है, छोटा पत्थर छोटे गांठ को रोकता है। These are layer of charcoal and cotton. It will remove many waste and absorb coloring. जैसे मेरे दोस्त मूल ने बताया, ये बहुत अच्छा मॉडल है पानी को साफ करने के लिए, बट दिस मॉडल हैव लिमिटेशन। फ्लो रेट में स्लोली रिकवर लेजर मेंटेनेंस में नो रिमूव द केमिकल्स एंड हैवी वेट एंड वायरसेस। बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है। जैसे ये बड़े गन को इसने रोक लिया और ये जो छोटे छोटे रह गया होगा ना, वो इसने रोक लिया। और जो हमारे पास अभी तो हमने कलर नहीं डाला, अगर कलर होता तो ये उसको ऑब्जर्व कर लेता और ये जो छोटे छोटे वायरसेस होते हैं जो हमें नहीं दिखते, वो फिल्टर हो जाएगा और ये हमारे पास साफ पानी आ जाएगा। और ये पीने के लायक भी होगा, वो आगे के लिए मशीन। अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ नूर खान। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसको किडनी साफ करती है बात तो सही है। और फिर वो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से डिस्चार्ज होता है। अनफिल्टर्ड ब्लड को हमारी किडनी साफ करती है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे हमारे जिस्म से बाहर निकाल देती है। एक दिन में तकरीबन 150 बार खून साफ करती है। We are here to represent our project. This is waste and it has some metal and some paper, and we have to separate the metal from the paper. So we have some magnets here that will separate the metal from the paper. Sir, as you can see, when the paper falls in, the metal has been separated from the papers. Good morning, sir. My name is Mary Curie, and today we are going to represent the water draining system. This model in front of me represents how water drainage works. So I'm going to tell you a little information about her. Hedy Lam was born on November 9, 2013. सबसे पहले buried stone and small stone, sand, cotton. Cotton filters purity and contamination. Okay, now we will perform our experiment. As you can see, the dirty water goes through ballast stone and then it goes through the small stone. It comes through the sand and then it goes through the cotton. The cotton purifies it and then we have purified water. क्या बात है? My name is Neil and I am from class 3. Topic of my presentation is structure of an atom. These are my fellows and we will present this presentation together.
स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डेमोक्रिटस। उसने सजेस्ट किया था कि मैटर टाइनी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स से मिलकर बनता है, जिसको उसने नाम दिया था एटम का। 19th सेंचुरी के स्टार्ट में जॉन डॉल्टन ने पुट की थी एटॉमिक थ्योरी। उसने एंड तक यही कहा था कि एटम सब डिवाइड नहीं हो सकता, फर्दर सब डिवाइड नहीं हो सकता। 20th सेंचुरी के स्टार्ट में बहुत से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे एटम में, जिनमें से थे जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बुकर और गोल्डस्टीन। उन्होंने कहा था कि एटम खुद सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बना है, जिस तरह के लाइक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एटम के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के बाउंडेड सेंटर में होते हैं। सर विलियम ब्रूक्स ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसका मतलब चार्ज एक ग्लास का बना हुआ था। उसकी एक साइड पर उसने कैथोड लाइक नेगेटिव चार्ज और एनोड पॉजिटिव चार्ज, और उनको उसने एक वायर के साथ अटैच किया था और हाई वोल्टेज बैटरी लगाई थी, और उसके अंदर उसने गैस भी फिल की थी चार्ज के अंदर, और एक वैक्यूम पंप लगाया था जिसका फंक्शन था बैटरी को मिनिमाइज करना 10-4 एटीएम तक। और जब उसने इलेक्ट्रिक करंट जब छोड़ी तो कैथोड रे से एनोड तक उसमें कुछ शाइनी रेज देखी, तो देन कैथोड से एनोड तक ट्रैवल कर रही थी। उन रेस को उसने कैथोड रेस का नाम दिया। माय नेम इज़ अनाया एंड आई एम फ्रॉम क्लास 3-9 1886 में गोल्डस्टीन ने ऑब्जर्व किया कि कैथोड रेस में 1886 में गोल्डस्टीन ने ऑब्जर्व किया कि कैथोड रेस स्टार्च ट्यूब में और भी रेस प्रेजेंट थी। उसने परफोरेटेड कैथोड रेस दिए, जिसमें परफोरेटेड कैथोड मतलब जिसमें होल होते हैं। फिर उसने ऑब्जर्व किया कि उन होल्स में से कुछ रेस पास थ्रू हो रही हैं और वो डिस्चार्ज ट्यूब के वॉल पे हिट हो रही हैं, और उसने इस रेस को कैनड रेस का जो एक्चुअली प्रोटॉन। My name is Adel Fatma and I am from class 3 and Ruby. Now I am explaining the discovery of neutron. रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया था कि जो एटम के एटॉमिक मैस या एलिमेंट्स के वो बेस नहीं है, बेस उसकी जो बेस है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मैस इक्वल नहीं है। उसने 1920 में प्रेडिकेट किया कि जो एटॉमिक मैस है एलिमेंट्स का वो सेम नहीं है, इसमें कुछ और पार्टिकल्स हैं जो कि जिन पे कोई नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा और वो न्यूट्रल होंगे, और उनका जो मैस होगा वो इक्वल होगा प्रोटॉन के। उसने इन 1932 में चार्विक ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसने बेरिलियम एलिमेंट्स को बम्बार्ड किया अल्फा पार्टिकल्स पे, और कुछ हाईली पेनिट्रेटिंग रेस प्रोड्यूस हुई, और उसको उसने नाम दिया न्यूट्रॉन। My name is Ariba and I am from class P9 Ruby. The topic of my presentation is the layer of atmosphere. Atmosphere की 5 layers होती है: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. ट्रोपोस्फीयर में ना वेदर चेंज होते हैं और एरोप्लेन यहाँ पे फ्लाई करते हैं और हम यहाँ पे रहते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर में वेदर सैटेलाइट्स और एस्ट्रॉइड होते हैं और ओजोन लेयर भी इसमें प्रेजेंट होती है मेसोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर में। थर्मोस्फीयर में रॉकेट्स और रिसर्च सैटेलाइट्स होती हैं, और एक्सोस्फीयर में स्टार्स, सन और मून होती हैं। My name is Ayas and I am from P9. Today I am going to explain you the 3 types of mixtures. There are 3 types of mixtures: solution, light and suspension. Solution is formed by the mixture of salt and water. इसमें से light easily pass हो जाती है, और ये फिर आता है लाइट। ये मिक्स है टूथपेस्ट और वाटर का। इसमें से लाइट पास हो जाती है, निकल स्कैटर्ड हो जाती है लाइट। फिर आता है सस्पेंशन, ये होता है सॉइल और सैंड का मिक्सचर। इसमें ब्रांडिंग और इसमें ब्लूइंग, ये इसको जब हमने मिक्स किया था ये थोड़ी देर के लिए ऐसे ही थे, थोड़ी देर बाद ये मिक्स हो गई, क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते हैं, जिसका The body circular path. The body that keep the body moving in a circular path. एक ऐसी पार्ट है जिसमें ब्लैक सर्कुलर पाथ में मूव करता है। मैं इसकी पार्टिकल एग्जाम्पल बताऊँगा। ये मेटालिक और मैं इसको हाथ में पकड़ कर सर्कुलर वे में घुमाएं। ये एक घूम रहा है, इसको दो पार्ट्स इसके सर्कुलर को घूम जाए, एक सेंटीमीटर पार्ट्स है। Now I am going to tell about the next force of next type of force, which is called parallel force. Parallel forces are the forces that have same direction. Parallel forces वो forces होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होने वाली फोर्स की डायरेक्शन सेम होती है। मैं आपको इसकी पार्ट प्रैक्टिकल
एग्जाम्पल दूंगा। जैसे मैंने ये प्लास्टिक बैग लिया, इसके अंदर बॉल्स हैं, ये सारे बॉल्स के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो सारी डाउनवर्ड फोर्स है। दिस इज कॉल्ड बाय फोर्सेस। जो है मैं आपको बताऊँगा फोर्स की मूवमेंट्स के बारे में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट वो होती है जिसके अंदर क्लॉक की नीडल्स नॉर्मली मूव करती हैं, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट वो होती है जिसके अंदर क्लॉक की नीडल्स का ऑपोजिट करती है, जिसे एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। क्लॉकवाइज मूवमेंट किसी भी नट या बॉल को टाइट करने के लिए यूज होती है, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट किसी भी नट या बॉल को लूज करने के लिए यूज होती है। My name is Mohammed Hassan and I am from class pre-9. My topic is gravitational force. After him, I am going to describe the gravitational force. The force due to every body attract towards the earth is called gravitational force. इसकी एग्जांपल मैं आपको मैग्नेट के थ्रू दूंगा, जिस वहाँ पे ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट कर रहे हैं, जब हम सेम करेंगे तो ये नहीं अट्रैक्ट होंगे। My name is Arun Bagla and I am from class P92. आज मैं आपको एक टॉपिक अनलाइक पैरेलल फोर्सेस एक्सप्लेन करने वाला हूँ। Unlike parallel forces are the forces that are parallel to each other but have opposite direction. For example, एक स्टीयरिंग व्हील, जब उस पर opposite direction अप्लाई होती है तब भी वो साइकिल के पेडल एक जब उसको मूव करने के लिए opposite फोर्स अप्लाई होती है, एक अपवर्ड होता है और एक डाउनवर्ड होता है। जैसे कि ये एक फोर्स ऊपर का अप्लाई हो रही है और एक फोर्स नीचे का अप्लाई हो रही है। इट्स टाइम टू परफॉर्म अ प्रैक्टिकल। नीड फॉर द प्रैक्टिकल आर आयरन ट्राइपॉड स्टैंड, बोल्ट, ग्रिपर, पेंडुलम एंड स्ट्रिंग। तो पहले इसके ऊपर से डालना। आपको थोड़ी देर पहले मेरे पार्टनर ज़िया ने बताया क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो ये इसको टाइट करने के लिए हमें क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है और लूज करने के लिए हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है। उसके बाद हम लोग पेंडुलम इसके ऊपर बांधेंगे। इसमें एक फोर्स है जो इसको अपनी तरफ पुल करती है। जैसे कि आपको हसन ने बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो अर्थ अपनी तरफ पुल करती है, जो अर्थ में प्रेजेंट है। My name is Minahil and I am from pre-9th group. So first of all, I invite to my first team member Anaya to initiate the presentation. So first of all, the question is what is greenhouse? जैसा कि हमने देखा होगा कि बहुत से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हमें मिलती है, नॉन सीजनल होती है, और जैसा कि कैरेट है वो हमें गर्मी में मिलती है लेकिन वो विंटर्स की वेजिटेबल है, और ऐसे बहुत सी समर्स की वेजिटेबल और फ्रूट्स है जो हमें विंटर में अवेलेबल होती हैं। ये नॉन सीजनेबल फूड हमें ग्रीन हाउस के थ्रू प्रोड्यूस होती हैं, और प्लांट्स की प्रोड्यूस के लिए हमें इनको पॉलीथीन शीट के अंदर रखा जाता है। एक प्लांट को ग्रो करने के लिए एयर सनलाइट और वाटर की ज़रूरत होती है। जब सन की रेडिएशन पॉलीथीन शीट के अंदर एंटर होती है तो प्लांट को जितनी हीट चाहिए होती है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो बाकी बचत जो पॉलीथीन शीट के अंदर ही रह जाती है। इसी तरह ग्रीन हाउस में प्लांट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। Now I'm going to explain greenhouse effect as my friend Anaya told us how to produce non-seasonal fruits and vegetables. इनमें से कुछ रेडिएशंस ऐसी होती हैं जिनकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है और हमारे एटमॉस्फेयर में रह जाती हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में रहकर दूसरी एटमॉस्फेरिक गैसेस लाइक कार्बन के साथ मिक्स होकर एटमॉस्फेयर को अफेक्ट करती हैं। तो हमारे एटमॉस्फेयर में रह जाती हैं और हम कहते हैं इन्फ्रारेड रेडिएशंस। लेकिन मेरे दोस्त हमारे बताया है कि कार्बन डाइऑक्साइड और उसकी रेडिएशन के साथ मिलकर अर्थ के एटमॉस्फेयर को इफेक्ट करती है। वो इफेक्ट इस तरह करती है कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो ज़्यादा हीटअप हो जाता है, नॉर्मली से ज़्यादा वो हीटअप हो जाता है, विच मीन्स एक्सट्रीम क्लाइमेट। So this is called global warming. Our model also show the industrial part. Everyone know that the multiple objects or things की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडस्ट्री बिल्ड की जाती है, जिसमें केमिकल प्रोडक्शंस और रिलेटेड टू दैट थिंग्स का काम किया जाता है। अब जब हमारे इन इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर होता है तो इसे अफेक्ट करता है। हमारे मॉडल में अर्थ को पार्ट्स में प्रेजेंट किया गया है। इसमें एक है बैनर बार वो जिसके लिए ग्रीन और ओशन शो होते हैं।
नीली रोशन के दिखाए गए हैं। इससे ये पता चलता है कि इसको भी इतना इफेक्ट नहीं हुए इस पर। लेकिन अगर हम ग्लोबल वार्मिंग पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये भी हमारा ये जो हरा भरा हिस्सा है ये भी बंजर बन जाएगा। बात तो सही है। I was born on 12 March 1953. I am a Pakistani biologist and scientist of Parsi origin. I was Regional Director of Asia Regional Office of IUCN, the International Union for Conservation of Nature, until early 2021 when I was retired from my position. Previously, I was country representative for Pakistan IUCN office. I am Mary Sklodoska. Primary, I am known as Mary Curie. I was born on 7 November 1867. I passed a college and naturalized French physicist and chemist. I conducted pioneering research on radioactivity. I was the first woman to win Nobel Prize and the only person to win Nobel Prize in 2 different scientific fields. She was died on 4th July 1934. Good morning. My name is William Gilbert. I was born on 24 May 1544. I am an English scientist and physicist. I did many as the father of electricity and magnetism. Thank you. I am Alice Paul and I am known as an American chemist. I am the first person to invent the successful treatment for Hansen's disease. I was born on 14th July 1992 and died on 2002. My name is Nargis Mawawala. I was born in 1968 in Pakistan. साइंस एंड साइंटिस्ट डे हुआ इख्तिताम। आप बच्चों से लेते हैं फीडबैक और उन्होंने एंजॉय किया है। पहला बच्चा मेरे सामने जा रहे हैं, इससे पूछते हैं हाँ जी, बड़ा मजा आया। कुछ सीखने को मिला? यस, दिखाओ अपना मेडल। अच्छा लग रहा है? कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। चलें मैं आपकी क्लास में आके पूछता हूँ कैसा फील हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है। कैसा फील हो रहा है अभी आपको? बहुत पार्टिसिपेट करके कुछ सीखने को मिला? यस। क्या कुछ सीखने को मिला? साइंस वोल्केनो के बारे में काफी ज्यादा कुछ पता लगा। यस, ठीक है। इस चीज का कॉज करती है। ओके बाय। महद कुछ सीखने को मिला? आज का दिन कैसा रहा आपका? डिड यू एंजॉय? स्नैप कैसा फील हो रहा है आपको? ये मेडल भी मिला है और अच्छा फील हो रहा है? कुछ सीखने को मिला इस प्रोजेक्ट से? किस बारे में? कॉन्फिडेंस। वेरी गुड। और साइंस के बारे में भी? मुस्सा से भी पूछते हैं। मुस्सा एंजॉय किया? जी सर जी, बहुत किया। कुछ सीखने को मिला? क्या? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के अलावा सब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिली? यस। ओके, एंजॉय योर वीकेंड। सर जी हमारे भाई जीत के आए हैं। कैसा फील हो रहा है भाइयों? एंजॉय किया? टोरी बकरी है। टोरी बकरी है। आप लोगों ने तो सबसे ज्यादा एंजॉय किया है। क्या? कुछ सीखने को मिला तैमूर? आपको सीखने को मिला? एंजॉय किया? एंजॉय योर वीकेंड। बाय। ये मेडल आपको मिला, कैसा फील हो रहा? ये कोई हमारे स्कूल का साइंस प्रोजेक्ट नहीं, ये हमारे स्कूल का टेडी बियर है। सारे बच्चे साइंस प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं और इसको भागने दौड़ने की पड़ी हुई
जी जनाब, तो वीडियो देख ली, कैसी लगी वीडियो? लाइक नहीं की तो लाइक भी कीजिएगा, और कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट में भी ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, एंडिंग करने से पहले मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर आपने स्कूल के पिछले व्लॉग नहीं देखे तो ये प्ले लिस्ट है पूरी, उनको भी देखें और उनको भी उन वीडियोस को भी लाइक करें और कमेंट करें। न्यू है तो सब्सक्राइब करें, टर्न ऑन द नोटिफिकेशंस। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।